फाउंटेन गैंग पर सबूतों वाली स्ट्राइक। फाउंटेन गैंग, जी हां, सर्वे में भी मिल गए बाबा, मिल गए सबूत, हो गई तसल्ली। इसलिए हो रहा था ना सर्वे का विरोध। आप सोचिए ना, क्या कुछ नहीं कहा गया था। कयामत तक लड़ने की बात की गई थी, सड़क पर उतरने की बात की गई थी, महादेव का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आ गई है, सर्वे की रिपोर्ट। सिर्फ एक झूठ के फव्वारे की बुनियाद पर, एक झूठ के फव्वारे की बुनियाद पर। लेकिन इस रिपोर्ट ने, मेरे हाथ में रिपोर्ट है, सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, सारे सवालों के। फाउंटेन गैंग पर सत्य की ऐसी स्ट्राइक हुई है जिसने ज्ञानवापी में महादेव विराजमान पर अब कोई संशय नहीं छोड़ा है, कोई संशय। दो रिपोर्ट्स हैं और इन दो सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में सनातन के इतने साक्ष्य हैं, सनातन के इतने साक्ष्य मिले हैं, महादेव पर ऐसी मोहर लगी है, शिवलिंग पर, कि अब हर कोई प्रमाण को प्रणाम कर रहा है, हर कोई इन प्रमाण को प्रणाम कर रहा है। जल्दी से रिपोर्ट की बड़ी बातें एक बार देख लीजिए। मैं चाहूंगा ये जो बड़ी बातें स्क्रीन पर एक बार पीछे अगर हम डाल दें बड़ी स्क्रीन पर, तो मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें त्रिशूल, कमल, घंटी, कलश, पत्ती, खंडित देव विग्रह, देवी देवताओं। अच्छा, जो चिट्ठी है इसमें क्या कुछ है, एक बार अगर असादी जी उस तरफ हो जाए और मौलाना और अम्मू जी हमारे साथ हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल के जो है फूल की कलाकृतियां। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये सर्वे रिपोर्ट है। थोड़ा सा जूम कर दें। त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई है और मंदिर में देखे जाने वाली कलाकृतियां हैं। शेषनाग की कलाकृति मस्जिद की दीवार पर, शेषनाग की कलाकृति, और नहीं, शेषनाग की कलाकृति, इसका जो है वो जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते की कलाकृति, पिलर के चारों तरफ घंटी, हाथी की सूंड की कलाकृति, टूटी हुई कलाकृतियां प्राचीन मंदिर शैली की ओर इशारा कर रही है। पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृतियां मिली हैं। ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर है। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है और इसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं मैं इसमें एक बार पढ़ देता हूं। शिलापट पर संदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति है। इसमें यही नहीं, इसमें लिखा गया है कि अब खंडित जो है वो देवघर भी मिले हैं। इसमें घुमावदार आकृति उकेरी गई है। अच्छा, ये तस्वीर भी एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये तस्वीर जो है, ये देखिए अम्मू जी, ये मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद की दीवार की, ये सर्वे की रिपोर्ट की तस्वीर है। ये सिर्फ न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद की दीवार की अंदर की तस्वीर है। ये पश्चिमी जो दीवार है, ये जो पश्चिमी दीवार है, जो कह रहे हैं मस्जिद है, उसमें आप देखिए ये फुल, ये पूरी तस्वीर, ये देखिए आप, ये मस्जिद की दीवार की कलाकृतियां हैं। ये मस्जिद, मंदिर नुमा दीवार मस्जिद की, मंदिर नुमा, ये मस्जिद के अंदर का ये वॉक ओवर जो एरिया है पूरा, ये पहली बार आप देख रहे हैं। अब तक आपने सर्वे की रिपोर्ट देखी होगी, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पर, देश नहीं झुकने देंगे में। और ये सारे सबूत हैं महादेव को लेकर, शिवलिंग को लेकर। और ये देखिए दीवार है अम्मू जी, ये दीवार है। अब ये मौलाना आसादी मेरे साथ है। ये देखिए, ये वो दीवार, ये देखिए आप, ये शिवलिंग नुमा आकृति, ये मस्जिद की दीवार है। ये शिवलिंग नुमा आकृतियां, दिए वगैरह संभवतः जलाए जाते हैं। नंदी जिस तरफ देख रहे हैं उसकी भी तस्वीर जो है, ये सब सर्वे में। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, जो पूरा आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये मस्जिद की दीवार का आर्किटेक्चर है। ये वो सारी तस्वीरें जो रिपोर्ट के अंदर दी गई है, सर्वे रिपोर्ट के अंदर इन तस्वीरों को दिया गया, शामिल किया गया है। जो मतलब सबूत तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये तो मंदिर के अवशेष, मंदिर की दीवारें, मंदिर नुमा, ये दक्षिणी दीवार, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए आप, ये इन तस्वीरों को आप देख रही है, मतलब इतिहास में कभी नहीं है किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी और मस्जिद मंदिर नुमा दीवार। ये तस्वीरें अगर हम दिखा दें, ये असादी जी आप आ जाइए आगे। असादी जी, ये मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद की दीवार है। हाँ अम्मू जी, विशाल सिंह जी ने जो सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट दिए है, आज जब रिपोर्ट पेश हुई तो उन्होंने कहा मैं कोई तर्क नहीं दूंगा, किसी बात का जवाब। ये मस्जिद की दीवार है, बस ये बता रहा हूँ, ये बताइए मुझे, ये मस्जिद की दीवार। देखिए, मंदिर के पुजारी और न्यूज 18 ये टीवी के मैं बता रहा हूँ, ये शिवलिंग मस्जिद की दीवार पर शिवलिंग समझा दीजिए मेरे को बस। मैं बता रहा हूँ, ये मस्जिद की दीवार नहीं है, ये मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। कमिश्नर ने इनकार किया है, ये मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, इनकार किया है। फिर ये कहेंगे मस्जिद ही नहीं है। चलिए स्वागत करिए, देखिए अच्छे से देखिए। ये मस्जिद आगे, ये जो दीवार है ये आगे की ओर है, मस्जिद पश्चिम दीवार है, पश्चिमी दीवार है। बार बार विशाल सिंह जी से पूरे टीवी वालों ने जोर लगा के पूछा क्या ये मंदिर का अवशेष है,
उन्होंने कहा नहीं है। मतलब आप जो नहीं है। अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है उसको नहीं मानते? हम अजय मिश्रा की तो हम पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा। हम अजय मिश्रा विशाल को सिंह की जो रिपोर्ट आई वो refuse किया है। मानेंगे? देखिए जज साहब ने, सुन लीजिए, जज साहब ने असादी उसका साहब विरोध ये किया है। मस्जिद की दीवार है या नहीं है? बस इतना। नहीं, ये मस्जिद की दीवार नहीं है, मस्जिद भारी है दीवार तो है। फिर मस्जिद नहीं है। ये भारी दीवार है, ये और मस्जिद स्वागत अंदर करिए, है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये आज अमन चोपड़ा जी, जी, तो अच्छी चीज़ है। समय दीजिए। ये मस्जिद की दीवार नहीं है ना? सुनिए। ये दीवार मस्जिद की नहीं हो सकती, हाँ या ना? मना किया उन्होंने। मैंने मना कर रहा हूँ ना, जी, 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 मैं मना कर रहा हूँ, भारी नहीं, दीवार है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सर। हाँ, मस्जिद की भारी दीवार, भारी दीवार है, breaking news। मस्जिद की भारी दीवार, मस्जिद की नहीं है, मस्जिद की दीवार अलग है। सुन लीजिए, अभी सुप्रीम मस्जिद की कोर्ट भारी दीवार ऐसी इसी होती के है। ऊपर खड़ी हुई है। अमन चोपड़ा जी, अभी कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है रिपोर्ट पे कि ये इसको पब्लिश नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट कैसे आ गई? दूसरी बात मेरी है, बार बार सर्वे ये सच सामने नहीं आना चाहिए था। अरे ये नहीं, चाहते सामने हम नहीं क्या ना, ये लोग करें? चाहते नहीं। अभी परसों रिपोर्ट आ आप लोग जाएगी, चाहते नहीं तारीख ना। लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, हम भाई वाला क्यों मचाएं? अच्छा, सादी जी, सुप्रीम एक कोर्ट चीज़ का है। आदर नहीं अच्छा, मैं सर करते। हमारे हमने मुसलमानों ने असद कहा साहब से एक बात है, हम पूछना चाहता सुप्रीम हूं। कोर्ट का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, फैसले को मानेंगे न्यायालय के, सादी जी। फिर इस पे इतनी अच्छा, चर्चा अब मुझे काम बोलिए, करते अब हैं। हम मुझे मौलाना साहब। ये तस्वीरें बताइए और मुझे ये दिखाइए। जो रिपोर्ट जो विशाल सिंह की आप रिपोर्ट कर रहे हो, अगर उस रिपोर्ट में सब आया तो आप मान लेंगे? तो आप मानेंगे ना? अगर आपसे बात सुप्रीम कर कोर्ट रहे कहेगा, सुनिए, उसको मानोगे अगर ना? सुप्रीम कोर्ट कहेगा और सुप्रीम कोर्ट मतलब इसका सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे? हो पहुंच गया, मतलब आप नहीं ये- चाहते? पहुंच ये- गया ये- ना। ये- ये- मतलब ये पहुंच जो गया। शिवलिंग ये है, ताश ये में मंदिर की रखेगा। दीवार में शिवलिंग। अरे शिवलिंग तो अभी कह रहे हैं आप हाउस होता है में। मस्जिद की आपने- दीवार। सुनिए आपने ना, पूरा मंदिर अब ये तोड़ दीवार दिया पे साहब। कैसे आ गए शिवलिंग जी? आपने तो नहीं, पूरा ये मंदिर शिवलिंग तोड़ की दिया। नहीं, दीवार पर शिवलिंग कैसे नुमा बना? आकृति है, दिए जलाने के लिए, सुनिए। दिए प्रज्वलित करने के लिए है। अरे मैं कहीं तो पहले बड़ा दिन नहीं से दिखाओ। पहले दिन से कह रहा हूं, छोड़िए, मैं- अब नहीं कुछ नहीं, बचा अमन है। चोपड़ा जी नहीं, बोले, आप सादी साहब, क्या जबरदस्ती बचा नहीं है? करेंगे। आज अब पूरे क्या बचा है, टीवी आप बताइए। आज पूरे टीवी के एंकरों ने जोर लगाया विशाल शर्मा पे, वो किसी तरह कहते हैं कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये ठीक है, ये जायज है। उन्होंने अपनी जबान बंद रखी। अगर उन्होंने कह दिया तो अरे मानोगे जबान ना? बंद फिर रखी। समझना नहीं अरे आता अभी कि 3 दिन का समय है, अभी आ जाएगी, क्यों इतनी वायवेला मचाई जा रही है? नहीं, मैं बस मैं पूछ ये रहा कह हूं। रहा हूँ, असादी ये जो साहब, असादी मस्जिद जी, का एक भी मिनट, मसला असादी जी, एक मिनट, निमका असादी जी, जी ये मस्जिद की दीवार नहीं हो सकती, नहीं, और अगर है तो ये मस्जिद नहीं है, सुनिए, ठीक है? अरे सुनिए, अब ये मैं नहीं ये कहता। मस्जिद की दीवार नहीं हो अरे सकती। बस एक अमन चोपड़ा जी, मेरा सवाल, मस्जिद जब की दीवार नहीं हो विशाल सिंह सकती। जी नहीं कह पा रहा असादी तो जी, मैं क्यों कहूं? असादी जी, अनुराग भदौरिया भी है। अपने पर क्यों असादी जी, बनवाऊं? एक चीज सुन मैं लीजिए, बताऊं ना, मेरा एक सवाल है, मैं कोड अपने पर क्यों बनवाऊं? ये थोड़ा सा उधर हो जाइए, ये मस्जिद की दीवार नहीं हो सकती, मेरी बात सुनिए, हाँ या भारी ना? दीवार ही है, नहीं हो मस्जिद सकती। की दीवार नहीं, भारी दीवार है। बाहर नहीं हो सकती, तो फिर ये भारी दीवार है। तो फिर अभी और अगर ये आपने दीवार है तो ये तथाकथित- मस्जिद नहीं है। सुनिए, अभी आपने कथाकथित फुआरा फाउंडेशन के तथाकथित, लोगों को मतलब कहा, तथाकथित हो सुनिए, गया। हाँ। अरे आप ऐसा लेकिन तो- जब नहीं, के वो- सुनिए, हाँ, वो फव्वारा हौज गैंग की है, बात कर रहे हो। हौज माना है उसको, कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उसकी सर्वोच्च निगरानी न्यायालय किया ने जाए। उसकी सुरक्षा अनुराग नहीं अनुराग अनुराग जुड़ गया, एक मिनट ऐसे हाँ। खड़े रहिए, वो अनुराग भी, अनुराग टीवी लगा है सामने, अनुराग ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, न्यूज 18 इंडिया, और जो रिपोर्ट पढ़ी आपने सर्वे में तो सब कुछ खुल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। देखिए अमन जी, जी अनुराग भाई बताइए। अनुराग, अमन जी, पहले तो अमन जी, एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते आपको कहना चाहिए था, लोकतंत्र में इस चिंता की बात है कि कोर्ट कोई बात कहता है और रिपोर्ट लीक हो जाती है। ये देश के लिए चिंता की बात है, लीक की चिंता ये है, कोई तब के ऊपर छोटी मोटी डाउट बात नहीं नहीं है, है। ये भी अच्छी बात कि है। कोर्ट कहता सब है स्वीकार कर रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं अपने, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मुद्दे जी, पे भी आ रहा अनुराग, हूं। मैं कह रहा हूं ये हमें राष्ट्र की बात कर रहा हूं, ये राष्ट्र की बात है। आप कहते हैं ना राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, ये राष्ट्र की बात है कि कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट करता है कि आपको वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट बना के चुपचाप यहां देनी है और रिपोर्ट लीक हो जाती है, ये राष्ट्र के लिए चिंता की बात तो है। सारे इसमें शिवभक्त कोई बात खुश ही नहीं हैं। करना चाहता। सोचिए आप भी रिपोर्ट खुश लीक हो होइए, गई। आप मेरी तो बात खुश होना सुनिए, चाहिए, मेरी बात बाबा सुनिए। मिल गए भाई, आप मेरी सर्वे बात में भी सुनिए। मिल गए बाबा। आप मेरी अरे बात खुश सुनिए। होइए आज तो। अरे बात सारे सुनिए। शिवभक्त, आप मेरी बात सुनिए। मुझे आप मिले थे अनुराग, मुझे याद है, आप मैं अपनी बात मुझे कह लूं। अनुराग आप मिले थे, मुझे आपने बताया था आप मैं बहुत बड़े बात शिव कह भक्त लूं। हैं, आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आपने मुझे बताया था। हाँ तो आप सुन तो लीजिए, आज तो खुश अब होइए मेरी अनुराग। बात तो सुन लीजिए, बोलिए, ठीक है? अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। हाँ तो सुन तो लीजिए ना, एक बात, मैं रिपोर्ट लीक होने से बहुत ही मुझे तकलीफ है देश के प्रति, देश के लिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमन जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति बोना चाहती है, संविधान न्यायपालिका पे विश्वास नहीं कर रही है। जब यहां इसी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन रहा था, दर्जनों मंदिर टूटे गए थे, दर्जनों मंदिर तोड़े गए थे जेसीबी लगा के। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तब कहां है वो मूर्तियां? वो 300 घर टूट गए थे। लोगों ने क्या कहा था कि गलियां हमारे काशी की खूबसूरती थी, तभी कहते थे ये गलियों की नगरी है, और यहां पे धर्म की नगरी को आपने यहां पे पर्यटन की नगरी बना दिया।
उस समय कोई नहीं बोला। नहीं, कहां है वो मूर्तियां जो पर्यटन टूटी महादेव थी? का किसी ने भव्य उठाया? मंदिर किसी बना भारतीय है, जनता आपको- पार्टी के नेता ने आपको बोला? दर्द आज क्यों हो रहा भारतीय है जनता भाई? पार्टी इतना जो चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, काशी ये वो विश्वनाथ लोग हैं जो धाम बना मंदिर के है, नाम पे राजनीति ज्योतिर्लिंग करना है, चाहते हैं, लेकिन महादेव प्रभु का सम्मान मंदिर नहीं बना करते है। हैं। प्रभु अनुराग, के नाम पे- इतना क्या सुन तो हम लीजिए। तो स्वागत क्यों? करते हैं उसका। प्रभु के नाम पे- आपको चिंता है, रिपोर्ट क्यों जो ली गई? भव्य मंदिर बात बनाया, सुनिए, हम प्रभु के उसका नाम पे स्वागत राजनीति करते करते हैं हो। कि प्रभु बीसीओ के नाम मंदिर पे, खंडित आस्था के करके नाम पे राजनीति एक बड़ा करते हो, भव्य लेकिन मंदिर जब टूट आपको रहे हैं तो चिंता आना है, नहीं करते हो। चूंकि अनुराग, यहाँ सुन आपको लीजिएगा। राजनीति नजर आ रही है, ज्ञान बापी में लीजिएगा आपको क्या कह रहे हैं राजनीति सर? नजर आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर में जब मंदिर टूट रहे आप थे, खुश नहीं प्राचीन है? मंदिर जिनका आप प्राण खुश में नहीं भी है है, अनुराग? प्राण अनुराग, में आप भी खुश चित्र है, नहीं है? लोग पूजा मुझे करते लगा थे था वहाँ आज जाके। अनुराग उसके भदौरिया बारे बहुत में खुश किसी होंगे। ने कुछ नहीं बोला, इसलिए मुझे आज दर्द मुझे और लग रहा चिंता था है। कि अनुराग इसलिए मुझे भदौरिया दर्द और बहुत चिंता खुश तभी होंगे, मैं कहता हूँ, शिव भक्त शिवभक्त अनुराग हो। भदौरिया, शिवभक्त क्योंकि आज हो, मेरे महादेव मंदिर मिल तोड़े गए, गए, उनका मुझे सबूत तकलीफ मिल हुई। गया। महादेव 350 सालों का तप न्याय मिला है। अब मैं बोलूं? मुझे लगा आप खुश अब होंगे मेरे ऊपर अनुराग। तो आप ही बोल रहे हो, आपको मैं रिपोर्ट कैसे लीक होने की बोलूं? चिंता है। अरे तो मेरे ऊपर महादेव तो आप तो बोल रहे हो, तो मैं कश्मीर में कैसे भी है, बोलूंगा? खुश है मैंने वहाँ। बोला देश संविधान बाबा और परब बोले न्यायपालिका जी। से ठीक है, चलता अनुराग। है। अनुराग। न्यायपालिका और संविधान से देश चलेगा। ये विभिन्न जाति और धर्म का ठीक है, देश ठीक है। है। यहाँ बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। बाबा की भी न्यायपालिका बात जब करिए कहेगी ना। ये रिपोर्ट को, रिपोर्ट न्यायपालिका में बाबा जाएगा, कोई बाबा साहब न्यायपालिका के इसके विरोधी ऊपर थोड़ी ना फैसला भाई, देगी। बाबा की हम बात फैसला करिए देने भाई। वाले कौन होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की बात चलिए, करती ठीक है, है। जो असली मुद्दों से ध्यान बीजेपी भटकाने की बात करती है। अमन जी, जब हम आप बात कर रहे हैं ना, तब तक क्या बेचा जा रहा है? रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, अनुराग, जहाज मंदिर बिक नहीं गए। बनेगा तो क्या-क्या फिर कितनी ये चीजें में- ऐसा थोड़ी ना है कि सब मंदिर कंपनियां बिक मंदिर गई, निर्माण से ये रुका हुआ है सब कंपनियां कुछ। बेची जा रही हैं। ये कोई बात और थोड़ी ना होगी। हम लोग को मंदिर मस्जिद में चलिए। घुसा दिया गया है। आप मंदिर मस्जिद में प्रॉब्लम चर्चा है, करो दिक्कत है। और हम देश बेचने में लगे। वैसे सोचो भी आज आप, अखिलेश जी यहाँ ने कहा देश है, बिक रहा है और हम आज मंदिर अखिलेश मस्जिद जी की का चर्चा में स्टेटमेंट लगे। भी है ये चिंता की कि बात कहीं नहीं भी है। पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, वहां मंदिर है हाँ भाई। जी, बोलिए। कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, वहां मंदिर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये बोला कणकण ना, में भगवान है, ये बोला कणकण मतलब में मस्जिद भगवान है शिफ्ट नहीं हो प्रभु, सकती, कणकण में मंदिर कहीं भी हो। सुन तो मस्जिद लीजिए, शिफ्ट नहीं हो कणकण सकती, में- मंदिर कहीं भी हो। सुनो, मतलब ये कणकण तो में गलत भगवान है। आपको इतनी सुन चिढ़ तो है। लीजिए, अमन जी सुन लीजिए। आप मेरी बात नहीं नहीं, कोई गलत नहीं, सुन लीजिए। हमारे प्राचीन, आप चले जाइए गांव में, एसी से निकल के गांव में जाइए, वहां तुलसी का पेड़ लगा के हाँ। और उसके चारों तरफ फिर हमको परिक्रमा दावा करके नहीं उसको करना भगवान चाहिए। मान भाई लिया बेसिकली जाता वो है। समझा रहे हैं, बरगद दावा के छोड़ बेल दीजिए। के पेड़ को हम सही शिव बात जी मानते हैं। सुन लीजिए, छोड़ दीजिए बरगद दावा। और बेल के पेड़ को हम शिव जी मानते हैं। क्योंकि अनुराग कणकण भदौरिया, में भगवान कंकड़ है। सुन कंकड़ में लीजिए, शंकर है। भगवान है और नीम के- कंकड़ नीम के कंकड़ में पेड़ को- शंकर है, नीम के लेकिन पेड़ इसका को ये हम- मतलब सुनिए, नहीं है। नीम के पेड़ को उसका काट ये के मतलब सीता नहीं माता है। रूप देते हैं। क्योंकि चेचक का यानी चेचक की जब बीमारी होती है तो हम नीम रख देते हैं, क्योंकि हम कण कण में भगवान को मानते हो। ये कंकड़ में भगवान है तो फिर मक्का मदीना क्यों जाते हैं? फिर ये कोई बात थोड़ी ना हुई अनुराग भदौरिया। अगर नदी में खोजना है तो अनुराग भदौरिया, यही बात करना भाई। चलिए मैं आपके साथ, अनुराग मैं आपके साथ, एक मिनट रुकिए। शैलमणि त्रिपाठी, अतिकुर रहमान, में भगवान है। आ रहा हूं। अनुराग, बहुत अच्छी बात है ये चीज ना। मैं एक चीज बताऊं अनुराग, कंकड़ कंकड़ में शंकर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कण कण में भगवान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही बात दूसरे धर्म के लिए कहिए ना। भाई फिर मक्का मदीना क्यों? हर जगह है शिव जी को देख भगवान, तो हर जगह है, प्रभु तो हर जगह है। नहीं, ये हमारे नहीं, समाज नहीं, में नहीं, हमारे नहीं, हिंदू नहीं, धर्म की नहीं, खास नहीं, नहीं, भटकाइए नहीं, नहीं, आस्था गलत। का विषय है। भगवान जी, जहाँ हो भटकाइए जाए, नहीं। भगवान भगवान वो आस्था है हमारी। शंकर, का नाम आप ले गलत लो, कहते हैं। आपको प्रभु प्रकट हो जिस तरह जाएंगे। शंकर बोले हर जगह है, इससे मुसलमानों ने आपत्ति की आस्था से लो। है। अरे भाई, आप धर्म को जो है सियासत से बांटेंगे, आप अपने नाम से चलाएंगे, अपने काम से चलाएंगे। शैलमणि त्रिपाठी, शैलमणि त्रिपाठी, निजम शैलमणि निर्गुणम त्रिपाठी, निर्विकल्पम निरीहम शैलमणि चिदाकाश त्रिपाठी, महाकाश ठीक है। वासम भजेयम शलभ, निराकार शलभ। ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम ना तो हम प्रभु प्रगट। प्रभु का नाम लीजिए, आप कहीं भी बैठ जाइए, प्रभु आपके सामने आएंगे। दावा क्योंकि छोड़ आस्था से दीजिए, आप लोग मंदिर कहीं भी हो लेकिन सकता आप है भाई, वहां राजनीति के के लिए साथ लड़ना चलोगे नहीं, ठीक तो बात। प्रभु आपको नहीं अनुराग मिलेंगे। ठीक कह रहे हैं फिर भाई, भगवान कागज तो में हर जगह मिलेंगे विराजमान प्रभु, है। कागज में ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। वो कागज कह रहे हैं में लड़िए मिलेंगे। मत भाई, आस्था अयोध्या के लिए रखो लड़ते हैं प्रभु आप पे, लोग। आस्था रखो, आस्था शलभ। रखोगे प्रभु चलिए, मिलेंगे हाँ, आपको। सही बात है, मैं कण समझ कण गया में अनुराग, प्रभु। आपकी बात मैं समझ ये गया। राजनीति तो सत्ता पाने यही के बात नहीं मिलने वाले भाई, भारतीय अगर जनता फिर पार्टी को, जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी बोलते पेपरों रहते में हैं, प्रभु सुनते को नहीं है। खोज रही साइकिल है। पर ब्रेक लगाइए अनुराग, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज पहली क्यों बार। सुनते हैं? पेपर मैं में सहमत प्रभु हूं को आपकी खोज बात रही से है, आस्था में अनुराग, खोज ही नहीं ऐसे रही नहीं है। ऑडियो बंद। ये बस, हमारी हिंदू नहीं। संस्कृति की अनुराग, है। आज मैं आपके से सहमत हूं। आज मैं आपके साथ हूं। आपने कहा कंकड़ कंकड़ में शंकर, कण कण में भगवान बसे हैं, तो फिर क्यों यहाँ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? हर जगह है मंदिर, तो बिल्कुल। हर जगह भगवान
आह्वान है ना, यही बात वहां के लिए कहिए ना भाई, हर जगह है फिर मोहम्मद साहब हर जगह है, तो फिर क्यों मक्का मदीना सिर्फ कैसे? नहीं, ये बात गलत है, हमें कह सकते आपत्ति हैं, है। क्या बोला? हाँ, अमन कह चोपड़ा सकते जी, नहीं ना, यही तो कहते फिर हैं, ये गलत वासुदेव है। कुटुंबकम वो आस्था का नारायण सम्मान है तो यहाँ भी आस्था का सम्मान होना धर्म चाहिए। में, सनातन धर्म में, नहीं, सुनिए, आपकी आस्था आस्था कमाल करते हो भाई। सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम का नारा मैं है। अतिकुर रहमान आपके पास आऊं, उससे पहले शलमणि त्रिपाठी, भटकाना चाहती है, इसलिए हम शलमणि लोग को त्रिपाठी, सबको जाए पड़ी है ये। अखिलेश जी जो ये कह रहे हैं जाए वही पड़ी है अनुराग जी सबको। कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो कहीं भी हो सकता है भाई,
कहीं पर पत्थर रख दीजिए, कहीं पर जो झंडा है वो मंदिर है। तो फिर क्यों लड़ाई लड़ना भाई इतना? क्यों, क्या जरूरत है काशी विश्वनाथ, फिर राम मंदिर, फिर मथुरा, क्यों लड़ते हैं आप? मंदिर तो कहीं पे भी हो सकता है भाई, मस्जिद नहीं शिफ्ट हो सकती है, बस वो समझिए आप। फाउंटेन नहीं हटेगा, शिवलिंग कहीं पर भी हो। बोलिए अब आप, शैलमणि त्रिपाठी। अमन जी, सबकी बातें मैंने बहुत धैर्यपूर्वक जी, सुनी। अनुराग शाला बोल रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे अनुराग। देखिए, जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आज जितने सनातनी है, और सनातनी ही नहीं, जो थोड़े से समझदार लोग हैं, जो थोड़े से सहिष्णु लोग हैं, उनको इस बात का दुख है कि इस आजाद भारत में बाबा भोलेनाथ के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। धार्मिक कट्टरता के नाम पे आपने उनको कहाँ पर रखा? ले जाकर वजू खाने में फेंक दिया, और क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग था तो वहां पर आप जो है हाथ पांव धुलते रहे, आप वहां पर कुल्ला करते रहे, आप बाबा भोलेनाथ के साथ इस तरह का व्यवहार करते रहे। नहीं, कुल्ला उसमें नहीं होता, उसमें घुसा पड़ा है। ये गलतफहमी दूर कर ले। बोलने दो ना उनको, आप बोलने दीजिएगा। देखिए अमन जी, रोकिए इनको। हाँ, मैंने एक एक करके, एक सम्मान पूर्वक, है ना, असादी जी, ये आपकी मानसिकता कि आपके पूरे तबके से एक भी समझदार व्यक्ति नहीं निकला। वहाँ हजारों की संख्या में लोग जाते हैं आपकी तरफ से, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो बोले ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप दूसरे के धर्म को, दूसरे के आराध्य को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। इस्लाम ने सिखाया था हमें। इस बात तो नहीं हो रही, बीच में समाजवादी पार्टी में इस बात पर तकलीफ नहीं हो रही कि बाबा भोलेनाथ के साथ कैसा व्यवहार किया। तकलीफ इस बात से हो रही है इनका जो वोट बैंक है वो ना बिगड़ जाए, इनका जो तुष्टीकरण का खेल है वो ना बिगड़ जाए। अनुराग ऑडियो दे दीजिए भाई, जो अनुराग बोल रहे हैं शलभ से बात। जो अखिलेश यादव जी ने बोला है, अमन जी, मैं बोल रहा हूँ, अरे आप जिम्मेदार कैसे, आप विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं, आप बताइए कि जो रिपोर्ट लीक हुई है सही है गलत है? हिंदुत्व का अपमान किया है, आप बताइए रिपोर्ट लीक हुई है सही है गलत है? ये आपका सफाया हो गया, जवाब नहीं दोगे, यही तो दिक्कत है। हिंदू धर्म का अपमान करते रहे तो कल नोट कर लीजिए। अरे बाबा भोलेनाथ ही आप लोग को खदेड़ेंगे, चिंता मत करो। बाबा भोलेनाथ डमरू बजाने वाले हैं, डमरू बजाएंगे, बोलेंगे ये जो आए हैं ना बीजेपी वाले, ये हमको झूठ और जनता मतलब भगवान की जनता है, ये इनको धोखा देके आइए, झूठ बोल के हम आपको रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। उनको आपने जो झूठ बोला था डमरू बजाएंगे, डमरू, चिंता मत करो, समय आएगा जब भोले बाबा डमरू बजाएंगे कि हमारे बच्चों को किस तरह कोविड काल में हमारे बच्चे बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे हैं, बेरोजगारी से कैसे आत्महत्या की है, लॉकडाउन में किस तरह से पैदल चल के उनकी मौत हुई है। भूले नहीं है, भोले बाबा सब देखा है, चिंता मत करो, डमरू बजेगा डमरू, भोले बाबा एक दिन डमरू बजेगा तब पता चलेगा बीजेपी पता नहीं चलेगी कहाँ चलेगी। यही रखते रहो। संविधान पे तो विश्वास है नहीं, ऑडियो नहीं क्लियर जा पा रहा है भाई, ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, एक एक करके। अनुराग, फाउंटेन पर मोहर होती तो रिपोर्ट लीक की आपत्ति नहीं होती है। आज क्योंकि शिवलिंग पर मोहर है तो आपको रिपोर्ट लीक पर आपत्ति, और आपको सिर्फ रिपोर्ट लीक पर आपत्ति है क्योंकि आपको पता है शिवलिंग पर मोहर लग गई है तो रिपोर्ट लीक। यही अगर फाउंटेन पर मोहर लगती तो शायद आपको आपत्ति नहीं होती। अनुराग, आज क्योंकि शिवलिंग पर मोहर लग गई है, तस्वीरें आ गई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि शेष नाग की कलाकृति नागफन जैसी। अनुराग एक मिनट सुनिए, रिपोर्ट बता रहा हूं अनुराग भाई, यहां पर मैंने सबको रिपोर्ट हाथ में दी है, आपके पास भी है सादी जी रिपोर्ट में, इसको खोलकर पढ़िए। इसमें लिखा गया है, अनुराग एक मिनट, इसमें लिखा गया है शेष नाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति देखी गई। मस्जिद की दीवार पर शेष नाग की कलाकृति, कमल की कलाकृति देखी गई। पुराने मंदिरों का मलबा जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति, स्पष्ट रूप से कमल, शंख, घंटियां और ब्रह्म कमल की आकृति देखी गई। सिंदूरी रंग रंगा हुआ और इसमें शिलपट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति। इसमें लिखा गया है खंडित देव विग्रह जिस पर 4। ये मस्जिद में तो नहीं होता भाई, कुछ नहीं बचा है अब। अमन चोपड़ा जी सब कुछ हो गया। उनको बोलो। अरे मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्या फिर मैं आ रहा हूं अतिक क्या पान भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा? क्या कमल का फूल भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? मस्जिद में होता था अरे क्या? फूल है, मस्जिद में होता पान था है, क्या? बिल्कुल होते है क्या? अरे हर फूल पत्तियों शेषनाग को है क्या? आप मजहब घंटी के है क्या? चश्मे से देखेंगे घंटी है तो क्या? क्या हमें हिंदुस्तान का हर सिंदूरी चीज रंग को है बांटना क्या? पड़ जाएगा, फल सब्जियों को भी बांटना पड़ जाएगा, खाने के पान को भी बदलना पड़ जाएगा, कमल के फूल को भी बांट देना पड़ जाएगा। एक काम कीजिएगा, देश की जनता देख रही है, आप सबके सामने बोलिएगा ये सारी चीजें हिंदुस्तान के किसी मस्जिद में, ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, क्या देश के किसी मस्जिद में है?
आप देश के हिंदुस्तान की बताओ ना, अखंडता, क्या किसी भारत की अखंडता, देश की मस्जिद में है एकता किसी के लिए में? काम कीजिए। देश की ये किसी मस्जिद में है क्या जनाब? ये पान और इस पर कमाल बहस है। मत कीजिए कमल के चलिए, फूल ठीक है। पे। झूठ कह की रहे भी हैं इंतहा। बढ़ने भाई, लगेगा। मुझे जो झूठ अच्छा कमाल है, लगता इतना है झूठ उसको नहीं अपना बोलना लेते हैं। चाहिए। इंसान को इतना झूठ नहीं बोलना यहाँ चाहिए। अगर मुझे नहीं पता, जनता जैसे के साथ, मैं- देश के साथ मैं झूठ अतीकुर रहमान के पास जा रहा खान को हूँ, भी अतीकुर रहमान के बात पास जा रहा करेंगे, हूँ। झूठ अब हो गया बोल रहे हैं। सादी जी, अतीकुर रहमान एक मिनट बार हूँ। अतीकुर आप कमल रहमान, को भी बांट देंगे। मूर्ति पूजा, एक मिनट, मतलब आप में तो निराकार माने जाते हैं और पूजा तो होती नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मूर्ति मतलब निराकार हैं, तो भगवान की मूर्तियां, मंदिरों की, देवी देवताओं की मूर्तियां, शेष नाग की कलाकृति, ये सब होता है मस्जिद में? मतलब मेरे को नहीं लगता है। आप असादी जी कह रहे हैं कि हो सकता है, होता है कुछ। नहीं नहीं अतीकुर नहीं, रहमान, नहीं, आप- फिर गलत चलेगा। मैंने पान, कमल, केवल पान और कमल ठीक है, के फूल को चलिए, कहा अब है। अतीकुर रहमान आप बोलें। भड़काइए मत। अतीकुर रहमान, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले अतीकुर रहमान। अमन भाई, हमने जो हिंदुइज्म पढ़ा है वो राजा राम मोहन रॉय से पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर से पढ़ा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पढ़ा है, जिसमें कोई मूर्ति का जिक्र नहीं है। हिंदू भाई भी वेदा के अनुसार मैं समझता हूँ वो निरंकारी ही हैं। अल्लामा इकबाल ने 4 लाइनें इसके ऊपर बड़ी खूबी लिखी है, शायद सब लोग सहमत होंगे इससे, कि पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आज ये वक्त आ गया है अमन भाई कि हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर हमने सबसे सर्वप्रिय नहीं रखी तो हमारा देश बिखर सकता है। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, कोविड जैसी इन्फेक्शियस बीमारी की लड़ने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़रूरी है। आस्था, हमारी फेथ, हमारी मान्यता, मेरा यकीन, मेरा अकीदा, मेरी मस्जिद, मेरे मंदिर, मेरे अगर घर तक रहे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर चलने दीजिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, इस तरह का माहौल तैयार करिए कि हमारा युवा अपने आप को इतना सक्षम बना ले, इतना सक्षम बना ले कि चाइना क्या, पाकिस्तान क्या, तमाम उन शैतानों से लड़कर उनको मुंह तोड़ जवाब दे, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट से। उसके आगे अगर जुडिशरी के पास कोई जाना चाहता है तो जाए, पॉलिटिसाइजेशन ना करे, बहुत इसका अच्छी बात है ये। अपने मैनिफेस्टो बहुत को अच्छी बात है साफ ये। रखिए। एक अच्छी चीज़ है अतीकुर रहमान, बहुत अच्छा लगा भाई, ये बहुत अच्छी बातें होती हैं। गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, मिलन, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों में, और आप मानते हैं, मैं लगातार आपसे डिबेट करता हूँ। तो आपको नहीं लगता ये जो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आपके पक्ष के पास, कि एक सेकुलरिज्म की और गंगा जमनी तहजीब की ऐसी मिसाल पेश की जाए इस बार कि सपोर्ट से जो है यहां मंदिर हो, सपोर्ट से, क्योंकि अब सब सच आ गया है, अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं है अतीकुर भाई, और ऐसी मिसाल होगी कि मतलब सम्मान बढ़ जाएगा। आप समझिए, राम मंदिर मामले में भी मैं यही कहता था कि संवाद से समाधान होना चाहिए। कोर्ट गए, देखिए नतीजा क्या रहा। यहां पर भी अब सबूत मिल गए, अब आप नहीं डिनाई कर सकते, अब आप नहीं कहेंगे कि नहीं वो फाउंटेन है, वो शिवलिंग है, और ये मस्जिद की दीवार मंदिर, आपको भी पता है, अंदर से दिल पर हाथ रखकर आपको भी पता है कि हाँ औरंगजेब ने तोड़ा और ये मंदिर ही था। अब आपके पास एक मौका है, यकीन मानिए बहुत अच्छा मौका है, एक ऐसी मिसाल पेश करने का सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की, कि हाँ अब ये सौंप देना चाहिए, अब कुछ नहीं बचा है लड़ाई में, पकड़े गई है चोरी, पकड़े गए हैं, छोड़ दीजिए। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं, सारी नफरत की दुकानों पर ताला लग जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल पेश होगी। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। अमन भाई ये बहुत मुमकिन है, बिल्कुल। इस मुमकिन के लिए हमको वो राहें बनानी पड़ेंगी जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दें। क्या पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने वो राहें पैदा की? क्या माइनॉरिटीज के साथ में वो रुख रखा, वो स्वभाव रखा? सर, कब्जा क्या तो ऐसा 350 नहीं साल हुआ से, कि 8 साल आप से ही थोड़ी के ना है। पैनल पे अतीकुर भाई 8 साल से नहीं हुआ कब्जा। अमन भाई कंप्लीट कर लेने नहीं, अच्छा, मैं दीजिए। गलत बोल रहे थे, आपने देखिए, बोला 8 ट्रैक साल से में हटेंगे हुआ है, तो मैं आपको इसलिए। कहूंगा कि आपके तत्व ही जगह पे नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि 8 साल से हुआ है, ये तो 350 सालों से इंतजार है। ये कब्जा तो बहुत समय से, अतीकुर भाई, ऐसा नहीं है कि अभी 8 साल में हो गया, अब नाराजगी है इसलिए नहीं मैं दे रहे आपको हैं। यकीन दिला रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। अमर भाई, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको मुसलमानों का बड़ा दिल दिखेगा। अच्छा। बहुत जरूरी है ये बड़ा दिल दिखना। इसके लिए पहला कदम बढ़ चुका है बहुत सारे डायरेक्शंस में। अब सिर्फ मोदी सरकार को यह करना है कि माइनॉरिटीज को वो एश्योरेंस दे दे,
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था 1947 में, जो महात्मा गांधी ने पूरे देश को दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने पूरी दुनिया को दिया था। अच्छा, आप उन्हीं लोगों को बदनाम करके ये आप तवक्को रखते हैं हमसे कि हम बड़ा दिल दिखाएं। किसको बदनाम? मैं औरंगजेब को बदनाम कर रहा हूं, आपके पर्सनल ले रहे हैं भाई। नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती। तुम मुझे एश्योरेंस दो, मैं तुम्हें मंदिर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना है। तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें मंदिर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना। ये कोई शर्त रख रहे हैं क्या? और मैं औरंगजेब को बदनाम कर रहा हूँ। अतिकुर भाई, आपको तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, मैं तो वो क्रूर औरंगजेब के खिलाफ बोल रहा हूँ। पर आके बीजेपी के कोई नहीं बोल रहा, मुसलमानों के खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है ही नहीं भाई, ये लड़ाई आक्रांता और हिंदुस्तानियों की है। क्या आपके पूर्वजों की लड़ाई है ये, हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये आक्रांताओं से लड़ रहे हैं हम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं अतिकुर भाई। उस वक्त में कोई संविधान नहीं था, तो अब है। ह्यूमन राइट्स। चलिए, अब चक्रपाणी महाराज की एक टिप्पणी ब्रेक पर जाने से पहले। चक्रपाणी महाराज, लॉ अबाइडिंग बन जाइए। चलिए, चक्रपाणी महाराज वो कह रहे हैं कि भाई उस तरह का सम्मान और एश्योरेंस अगर मिले तो वो हाथ बढ़ा सकते हैं। मतलब वो कह रहे हैं तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें मंदिर दूंगा। सवाल इस बात कहाँ ले जाते हैं जी वो कह रहे हैं अतिकुर रहमान जी को ये बात समझना चाहिए कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे उत्पीड़न किसी का होता है तो बहुसंख्यक वर्ग का, और किस बहुसंख्यक वर्ग को बता रहे हैं, हिंदुओं को बता रहे हैं और मानवता की पाठ पढ़ा रहे हैं। जो हमारा सनातन जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। और ये भाईचारा की बात करते हैं। भाईचारा इनका ये है कि मैं इन्हें भाई समझूं और ये मुझे चारा समझ के खाते रहे, ये मुझे चारा समझ के मेरे मंदिरों को तोड़ते रहे। 1193 में आप देखो कि मोहम्मद गोरी किस प्रकार, अरे सुनो, मोहम्मद गोरी आता है और लूटता है काशी को, 1600 ऊंट पे सोना लाद करके लेके जाता है। अरे आपको तो न सरकार पे विश्वास है, न न्यायालय पे विश्वास है, न एंकर पे विश्वास है, न टीवी चैनल पे विश्वास है, न तुम्हें अपने आप पे विश्वास है। आपस में लड़े पे मर जा रहे पूरे विश्व में। यहाँ पे लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अमन जी बिल्कुल ठीक बोला, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। आप भारत के साथ भी नहीं खड़े हो, आप हिंदुस्तान के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। ये सवाल पूछते हुए कि 14 से पहले तो सम्मान था आपकी नजर में। अतिकुर रहमान को एक बार दिखा दीजिए। अतिकुर रहमान जी, 14 से पहले तो सम्मान था, तो फिर क्यों नहीं सौंपा? 14 से पहले तो सम्मान था ना, एश्योरेंस थी, पूछा जा रहा था। 14 के बाद अचानक से मुसलमान असुरक्षित और खतरे में है। 14 से पहले तो था, तो क्यों नहीं सौंपा भाई मंदिर? जब पता था मंदिर है, जब पता था शिवलिंग है, जब पता था महादेव विराजमान है, क्यों नहीं सौंपा? छोटा सा ब्रेक, आप ही से शुरू करूंगा और सूरजपाल अम्मू भी हैं, इनकी भी बात। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत सबूत मांगे जा रहे थे, मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है सामने, सर्वे रिपोर्ट। और सर्वे रिपोर्ट में भी बाबा मिल गए। उसमें एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है जो आज सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई है। इसमें लिखा गया है कि मस्जिद की दीवार पर शिलापट पर देव विग्रह, शेषनाग की कलाकृति, मंदिरों का मलबा, देवी देवताओं की कलाकृति। देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सर्वे रिपोर्ट में भी बाबा मिल गए और इसमें सब शेषनाग की कलाकृति मिली है। सोचिए, मस्जिद के अंदर जो सर्वे हुआ, मस्जिद की दीवारों पर, मतलब ज्ञानवापी की दीवारों पर, अब मस्जिद मंदिर तो अब तय होगा आगे जो भी है वो, लेकिन स्वास्तिक, त्रिशूल और इसमें तमाम वो चीजें हैं। इसमें लिखा गया है कि खंडित देव विग्रह पर 4 मूर्तियों की आकृति मिली है, शेष नाग की कलाकृति, नागफन मस्जिद के अंदर, देवी देवताओं की कलाकृति, मंदिरों का मलबा, कमल की कलाकृति, और इसमें शंख, घंटियां, ये इन सारी चीजों की कलाकृतियां मिली है। वो तस्वीरें भी अगर हम जल्दी से अगर दिखा दें, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं वो किसी और चैनल पर नहीं आपको दिखेंगी, जिसमें नजर आ रहा है कि जो खंडित विग्रह, त्रिशूल की वो जो तस्वीरें हैं, जो 3 तस्वीरें हैं और भी कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें वो सबूत हैं। बहरहाल अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास, हाँ ये देखिए वो तस्वीरें, ये जो नंदी जिस तरफ देख रहे हैं ये वो वाली तस्वीर थी, और ये है वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आर्किटेक्चर देखिए, ये मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है ना, जो मंदिर नुमा दीवार है, मतलब वो पूरी तरह से मंदिर का आर्किटेक्चर है। और ये वो तस्वीरें हैं जो सबूत के तौर पर सर्वे रिपोर्ट में दी गई है। ये वो इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यही हम कह रहे हैं कि फाउंटेन गैंग पर जो है वो सबूतों की स्ट्राइक हुई है, और ये मस्जिद का आर्किटेक्चर है, ये मस्जिद का आर्किटेक्चर है। अनुराग भदौरिया, शलमणि त्रिपाठी, असादी साहब, यहां पर सूरजपाल अम्मू मेरे साथ है, चक्रपाणी महाराज मेरे साथ हैं। अनुराग, अगर फाउंटेन पर, मतलब आपको रिपोर्ट लीक होने से दिक्कत है, रिपोर्ट में जो है क्या उससे दिक्कत है? सवाल सुनिएगा, उसी का जवाब दीजिएगा, मैं बीच में नहीं टोकूंगा, आप 2 मिनट बोलिएगा। सवाल पूछ रहा हूं, रिपोर्ट लीक होने से दिक्कत है, लेकिन रिपोर्ट
में जो बातें हैं वो उससे दिक्कत है क्या आपको? उस पे बताइएगा अनुराग। देखिए मुझे रिपोर्ट लीक होने से दिक्कत इस बात की है क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है। अगर इस तरह से रिपोर्टें लीक होने लगेंगी तो कल और बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। फिर आदमी को किस पे यकीन रहेगा ये बता दीजिए। अब न्यायपालिका भी अगर की रिपोर्टें लीक होने लग जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा देश, बता दीजिए। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो पेपर लीक हो जाते हैं, इसीलिए लीक हो रहे हैं ना। यूपीएससी के इतने बड़े बड़े एग्जाम के पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोला कि उसमें जो है, उसमें जो जिस तरह की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पे फैसला देने का काम हम लोगों ने, सबको विश्वास है न्यायपालिका पे, क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, ना कि हमारे आपकी रिपोर्ट से चलेगा। अगर देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पे, तो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने जब अयोध्या के मामले में फैसला दिया था तो भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर में जमीन में चोरी कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच रहे हैं। तो ये देश के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी कौन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने एक चीज और बोली, एक चीज और आपने बोली, आपने कहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम ये बीजेपी वाले सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। इनको लगता है इसी रास्ते से इनको सत्ता मिलती है, इसलिए सत्ता की मलाई चाटने के लिए नफरत का बीज बोते रहते हैं। इनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु से कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, प्रभु से कोई मतलब नहीं है। प्रभु से मतलब होता, प्रभु से मतलब आपको मतलब है प्रभु से, महादेव से आपको मतलब है। मेरा एक सवाल ले लीजिए। मतलब होता है आपको है, उनको नहीं है, आपको है। कॉरिडोर समझ गया, मंदिर प्राचीन मंदिर। चलिए अब मैं सवाल ले रहा हूं अनुराग, मैं सवाल ले रहा हूं। आपको मतलब है, आप महादेव के भक्त हैं और आपको बहुत मतलब है प्रभु से। आप चाहते हैं कि महादेव अपने गर्भगृह में विराजमान हो? हम चाहते हैं, सुन लीजिए कान खोल के, आपको भी सुना रहा हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड नेता बने हैं सब लोग, वो भी जान ले जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। ये जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा। एक मिनट रुक जाइए, जवाब नहीं देंगे। आपकी बातें एक मिनट मुझे मान्य होगा, फंस जाते हैं। ये न्यायपालिका से चलेगा। अभी कह रहे थे बाबा का भक्त हूं, अब एक सेकंड में फंस गए। बीजेपी आप नहीं चाहते महादेव अपने गर्भगृह में विराजमान हो? हम चाहते हैं नहीं चाहते? मैंने आपसे बोला देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। महादेव मेरी बात, सर संविधान खतरे में आ जाएगा महादेव के गर्भगृह में विराजमान होने से? पार्टी के संविधान से नहीं। मैं फिर से सवाल पूछूंगा, मैं सवाल नहीं छोड़ता। ये बोलोगे आप चाहते हैं, देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे महादेव इन्होंने हमेशा भगवान शंकर अंग्रेजों के साथ महादेव अपने गर्भगृह में स्थापित हो, विराजमान हो। आप चाहते हैं अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। देश की आजादी में इन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। मुझे मिल गया राष्ट्र की बात करते हैं, लोग सुन रहे थे उनको जवाब मिल गया। अनुराग आप चाहते हैं कि महादेव गर्भगृह में विराजमान हो, हाँ या ना? बीजेपी के लोग आप चाहते हैं कि महादेव अंग्रेजों से माफी मांगने वाले राष्ट्र की बात करते हैं। भाई कार सेवकों पर गोलियां चली थी, वो अब मंदिर बन गया वहां पर, लेकिन कम से कम महादेव की जब कार सेवा हो। अब रुकिए, मेरा एक सवाल अनुराग जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, कलयुग है, ये कलयुग है। क्या आप एक मिनट साथ दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट साथ दीजिए, एक मिनट। मैंने सिर्फ ये पूछा था, मैं जानना चाह रहा था ना कि भाई एक तरफ औरंगजेब है और एक तरफ शिव भक्त है। अब वहां मैं चाह रहा था कि क्या महादेव का मंदिर, क्या महादेव अपने गर्भगृह में विराजमान हो या ना हो, बस ये हाँ या ना। आपकी इच्छा है, आप भोले के भक्त हैं। महादेव 350 साल से नंदी इंतजार कर रहे हैं, नंदी जो है इंतजार कर रहे हैं 350 साल से कि कब वहां महादेव विराजमान होंगे गर्भगृह में। आप चाहते हैं हाँ या ना? देश हमारी, सुन लीजिए, देश हमारी आपकी आस्था से नहीं, संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। आस्था से नहीं चलेगा, आप इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए हिंदुस्तान को। ये बहुत जवाब मिल गया। न्यायपालिका पे सबको यकीन है, आपकी आस्था पर न्यायपालिका जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। चलिए ठीक है, ये अच्छी, ये मुझे जवाब मिल गया। आस्था से नहीं चलेगा। चलिए मुझे जवाब मिल गया, मैं अब शलम त्रिपाठी बोलेंगे। आप वो कह रहे हैं कि इन चीजों से माहौल खराब होता है। भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं, गर्भगृह में विराजमान हो जाए महादेव, इन चीजों से माहौल खराब होता है। फाउंटेन से नहीं होता, शिवलिंग से माहौल खराब होता है। शलभ मणि त्रिपाठी, सिर्फ शलभ बोलेंगे आप। अमन जी, आपने जो सवाल पूछा उनसे, उन्होंने जो जवाब दिया आपको, आपने कहा जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि कल अखिलेश यादव जी का बयान सुन लीजिए, अभी जवाब मिला नहीं है। अखिलेश यादव जी और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि सर्वे क्यों करा रहे हो, सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे जो कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पे हो रहा है वो उसके खिलाफ है। आपने अनुराग भदौरिया से सवाल पूछा कि महादेव को स्थान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये तो इस पक्ष में है कि महादेव को वजू खाने में रखो। समाजवादी इस पक्ष में है कि वजू खाने में रख के महादेव के ऊपर हाथ पैर धुलो।
महादेव को उसी जगह पे अपमानित करो। समाजवादी पार्टी तो उस पक्ष में है। आप देखिए उनके नेता क्या बोल रहे हैं। उनके नेता बोल रहे हैं कि सर्वे गलत हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए, तब जबकि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, संविधान के दायरे में हो रहा है, सारा कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी खुलेआम कानून का माखौल उड़ा रही है, खुलेआम कोर्ट का माखौल उड़ा रही है, खुलेआम संविधान का माखौल उड़ा रही है, हिंदुओं का माखौल उड़ा रही है, बाबा भोलेनाथ का माखौल उड़ा रही है। देखिए अब ये बोलने नहीं देंगे, धर्म के लोग हैं, देखिए ये गलत बात है, अधिकार है, इसीलिए सबका अधिकार को प्रोटेक्ट। आप चाहते महादेव वजू खाने में रहें, आप ये चाहते हैं अनुराग? ये तो बहुत गलत है। आप महादेव वजू खाने में रहे, आप ये चाहते हैं? मैं फिर यही चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से बात करती है। भारतीय जनता आप कह दीजिए नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, उनको गलत साबित कर दीजिए, उनको चुप करा दीजिए, बोल दीजिए मैं नहीं चाहता हूँ। जब यहाँ पे काशी कॉरिडोर बनाते समय प्राचीन मंदिर तोड़े गए थे तब क्यों नहीं बोले भैया? खाने के बारे में बताइए। गए थे बीजेपी के नेता किस बिल में घुस गए थे जब मंदिर तोड़े जा रहे थे जेसीबी लगा के, क्योंकि आपको राजनीति नहीं सूट करती है, आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हो, इसीलिए आपको बड़ा प्रभु महादेव की याद आ रही है, आपको सत्ता की याद आ रही है। सही बात तो है, आपको सत्ता याद आ रही है। सत्ता, ये सत्ता का रास्ता है। चलो भैया सत्ता मिलेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महादेव वजू खाने में अपमानित होते रहे। नफरत की समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदुओं का अपमान होता रहे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वजू खाने में महादेव का अपमान होता रहे। हिम्मत तो बोलकर दिखाइए, हिम्मत तो बोलकर दिखाइए। हम तो कहते हैं कि वजू खाने में नहीं रहने देंगे, हम तो कहते हैं आपको हिम्मत है। अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए, अरे भैया अनुराग के आगे से भदौरिया हटा लीजिए। शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। आप जैसे गद्दारों की वजह से बाबा भोलेनाथ का ये हाल हो रहा है, आप जैसे गद्दारों की वजह से बाबा भोलेनाथ का ये हाल हो रहा है। भदौरिया हटा दीजिए अपने नाम के आगे से, शोभा नहीं दे रहा। आप जैसे लोगों की वजह से बाबा महादेव का ये हाल हुआ है, आप जैसे लोग ही थे। अच्छा अम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भदौरिया जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अम्मू जी महादेव करते हैं, आइएगा आइएगा। अम्मू जी और भदौरिया जी बोलो हर हर महादेव। अनुराग बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप हर हर महादेव बोलते हो, परंतु अखिलेश जी को जरा भी नहीं कहते जब वो पत्थरों के बारे में, कंकरों के बारे में। कंकर में शंकर दिखता है, भोले बाबा नहीं दिखते, नंदी के बाबा नहीं दिखते। अरे सुनो अनुराग, सुन रहे हैं ना आपको लगातार। अब आप जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा अनुराग भाई, ये क्या आपको 5-7 दिन से देख रहा हूँ, आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, क्या कोई नई नौटंकी पार्टी ज्वाइन की है क्या आपने? समाजवादी पार्टी छोड़ दिए क्या? अखिलेश वाली पार्टी छोड़ दिए क्या आपने? जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहेंगे? 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया अखिलेश यादव ने आज। जवाब दीजिएगा, वो जवाब दीजिएगा। अच्छा आप नहीं बोलेंगे, मुद्दे पर आइएगा। जिनके पास डिग्री, हमारे बाबा की तुलना आप पीपल के पेड़ के नीचे रखे पत्थर से करेंगे क्या? क्या नंदी की तुलना आप किसी और से करेंगे क्या? अनुराग ये नाटक। अतिकुर रहमान, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अतिकुर रहमान, अब हो गया ऐसे नहीं। अतिकुर रहमान, उसके बाद मैं चक्रपाणी जी आऊंगा। अतिकुर रहमान भाई, जो अभी शलमणि त्रिपाठी ने सवाल पूछा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अतिकुर रहमान आवाज पहुंच रही है जी? ये सारी, हाँ जी जी। जो अभी शलम ने सवाल पूछा, भाई आस्था का सवाल है, आस्था है, वो वजू खाना जो भी चीजें हैं वहां पर, वहां शिवलिंग है और एक पक्ष का मानना है फाउंटेन है। लेकिन अगर एक पक्ष का मानना है कि वहां पर महादेव हैं, एक पक्ष का मानना है और बड़ी संख्या में लोगों का, रिपोर्ट भी उस तरफ इशारा कर रही है, तो क्या ये अभी सही समय नहीं है एक संवाद से समाधान हो और मामला कोर्ट तक ना जाए, और अभी ये चीजें जो है सौंप देना चाहिए? जो एक मौका, मिस्ड अपॉर्चुनिटी राम मंदिर मामले में थी, जो अब उसके बहुत पक्षधर थे, आप कह रहे थे वो दे देनी चाहिए थी जमीन। अमन भाई, अभी आप अनुराग जी से पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि वहां पर महादेव का उनकी स्थापना हो। मैं आपसे उसी तरह से पूछना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहते कि 21st सेंचुरी का भारतवासी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखे? क्या आप नहीं चाहते कि ये गटर पॉलिटिक्स से भारतवासियों को बचाया जा सकता है? क्या आप नहीं चाहते कि संविधान को सर्वप्रिय रखा जाए? क्या आप नहीं चाहते कि साहब ये बात आप ओवैसी साहब को कहें, आप अमन चोपड़ा को और हमको ना कहें? क्या गटर पॉलिटिक्स? ओवैसी साहब को कहिएगा गटर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है?
हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है? एक मिनट हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति कौन नहीं कर नहीं, रहा है? आपको पूरा टाइम आप ओवैसी साहब को कहिएगा। पहले अतिकुर रहमान कंप्लीट कर लेंगे, चक्रपाणी अतिकुर महाराज। इतना अच्छा बोल रहे थे आप आज। एक मिनट आप इतना अच्छा बोल रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया आपको? अतिकुर रहमान बोलिए कंप्लीट कर चला लीजिए। गए ना गटर वाली बात पर। एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं। हाँ बोलिए अतिकुर रहमान, बोलिए अतिकुर रहमान। धन्यवाद। हाँ बोलिए कंप्लीट कर शिवलिंग लीजिए, का अपमान कर कंप्लीट रहे कर हो। लीजिए। एक मिनट, मधु खाना बना रखा आपने वहाँ। एक मिनट, अतिकुर रहमान। हाँ अतिकुर रहमान सुषमा बोलिए। स्वराज जी ने कहा था कि पूरा अयोध्या का मूवमेंट पॉलिटिकल है, उसमें रिलीजियस कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं कहा था मायनेवर, और वही हम आज चाहते हैं कि अगर पॉलिटिसाइजेशन ना हो इस इशू का और ऐसे तमाम इश्यूज का, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। देश को आपको बचाना अगर है, मंदिर के या साक्ष्य मिलते हैं आस्था तो को सौंप बचाना देना है। चाहिए। मेरी आस्था मेरी मस्जिद मंदिर में, के मेरे साक्ष्य घर में मिले हैं तो सौंप देना आपकी चाहिए। आस्था कहाँ है साहब? नहीं आस्था घर में तब नहीं होती जब सड़क पर नमाज होती है, छोड़िए ना, तब आपकी दलील कुछ और होती है। जब खुले में नमाज होती है तब घर पर आस्था नहीं होती, तब सड़क पर आस्था होती है। उधर मत जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो सौंप देना चाहिए, हाँ या ना? एक मिनट नहीं, वो कह रहे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में ले जाइए इस क्वेश्चन को। क्यों लड़ाई लड़नी है भाई? लड़ाई क्यों लड़नी है? फिर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ना क्यों है भाई? अभी आप कह रहे थे लड़ना नहीं है। चैनल पे नहीं साबित होगा। नहीं अब मंदिर के अगर साक्ष्य मिल रहे हैं, पार्लियामेंट को हमने चुना है, पार्लियामेंट डिसीजन ले और उसके बाद में जुडिशरी जब तोड़ा गया था तो पार्लियामेंट से पूछ के तोड़ा गया था क्या? चक्र नहीं, मैं भी तो अभी आप अतिकुर रहमान कह रहे थे कि सौंप देना चाहिए। अभी किसी मस्जिद में होते हैं कि ये सब शेषनाग की कलाकृति होती हैं? ब्रह्म कमल होता है किसी मस्जिद में? अतिकुर रहमान, किसी मस्जिद का नाम संस्कृत है क्या? होता है क्या? आपको भी पता है अतिकुर, क्या फायदा लड़ने का? अब चोरी पकड़ी गई है, सारे सच सामने आ गया है। 30 सेकंड लूंगा। हाँ बोलिए फिर चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड लूंगा, इसका जवाब दूंगा। 1 मिनट लीजिए। 5 आदरणीय महिलाएं गई अपना पिटीशन लेके कि एक दिन की बजाय साल भर हमको पूजा करने दी जाए। ठीक है। 6 स्टूडेंट लड़कियां गई कि हमको कल्चरल हमारा हिजाब पहनने दिया जाए। दोनों की क्या दशा हुई आपके सामने है। क्या और दशा कुछ हुई? नहीं कहना चाहूंगा। दोनों का कोर्ट का फैसला हुआ है, आप कोर्ट पर खुलकर सवाल उठा लीजिए। हिजाब पर भी कोर्ट ने, क्लासरूम में हिजाब पर रोक कोर्ट ने लगाई, यहां पर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या स्टैंड लिया? हैं जी, बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया दोनों मुद्दों पर? बीजेपी कोर्ट दोनों मुद्दों पर हिजाब पर रोक, पर उनका कल्चर क्लासरूम नहीं है। अमन यहाँ बोलने पर दीजिए, उनका मुझे कल्चर मेरे को है। जवाब देने दीजिए। एक बार ये शलभ 5 कहना, महिलाओं का कल्चर है, शलभ वो 6 बच्चियों का कल्चर नहीं है। शलभ हिजाब पर रोक कोर्ट ने लगाई। सर्वे की बात, अतिकुर रहमान साहब नए भारत की बात कर रहे थे, साइंटिफिक टेंपल की बात कर रहे थे, आगे ना यही है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हलाला के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे शरीयत ऊपर है। हिजाब चाहिए, साइंटिफिक भारत चाहिए। हमको अरे पहले चुप रहना हमारे चाहिए। बाबा भोलेनाथ मुसलमानों कब को निकाल रहे हैं बोलने वहां से का वजू हक खाने नहीं से? है। हमारे बाबा भोलेनाथ मुसलमानों को को वजू खाने से बोलने कब का निकाल रहे कतई हैं? हक ये नहीं बताइए। एक है। बात वजू बोलते खाने हैं, से कब निकाल रहे और हैं? इनका भोलेनाथ? गलत ये है। बताइए। धर्म के इसका नाम जवाब पर दीजिए। अधर्म देखो। सती प्रथा पर तो रोक लग गई, कहाँ है? रोक लगी, कौन बोल रहा है? चलिए अब चक्रपाणी महाराज, क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है इस पे? जाइए, क्या हो रहा है? कोर्ट ने आदेश दिया सती प्रथा बंद। कोर्ट ने आदेश दिया सती प्रथा बंद हो गई हुजूर। कितना हमने माना ना। चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, 1 मिनट आ रहा हूँ। अच्छा पहले आप बोल लीजिए। अमन आ रहा जी, हूँ, ये रिपोर्ट किसकी है? जी किसने सार्वजनिक की रिपोर्ट जी, है? किसने सार्वजनिक की? कोर्ट कमिश्नर ने। आप रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना, रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना, रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना। कमिश्नर है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा को हटा दिया गया। अच्छा फिर क्या अब हुआ? ये तथ्य नहीं है। मतलब ये जो विशाल सिंह जी वो जो करके आए वो गलत है क्या? वो जो करके आए गलत है क्या? ये गलत है क्या जनाब? मिश्रा पे ये क्यों गलत है क्या? गलत है, बिल्कुल ये गलत है। हम शुरू दिन से इस पे इतराज जो कर रहे दूसरी है हैं। उसको मानोगे? अरे शुरू दिन जो से दूसरी है इतराज कर उसको रहे मानोगे हैं। क्या? विशाल दूसरी सिंह उसको की रिपोर्ट मानोगे? आई है। अच्छा बोलिएगा चैनल अरे पर। विशाल दूसरी सिंह को की रिपोर्ट मानोगे आई क्या? है। दूसरी को आप मानोगे? बेवकूफ नहीं बनाइए। अरे दूसरी को मानोगे क्या? इस रिपोर्ट को दिखा बोलिएगा। अरे आप बताइए चैनल ना, पर बोलिएगा, दूसरी को ये मानेंगे बताइए क्या? ना। विशाल सिंह विशाल सिंह की रिपोर्ट आने दो। मानेंगे उसमें उसको? क्यों है बात अरे नहीं? मानेंगे उसको? हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। मानेंगे। चलो ठीक है। चलो दूसरी रिपोर्ट मिल गई है। चलो दूध का दूध पानी हो अरे जाएगा। दूसरी अच्छा दूसरी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा अरे हूँ। एक तरफ ये एक और दूसरी रिपोर्ट भी है मेरे पास, दूसरी रिपोर्ट पढ़ अरे रहा वो हूँ। सील हुई है। इसमें लिखा हुआ है देखिएगा। दूसरी रिपोर्ट, घंटी कलश फूल की आकृति पिलर के चारों, ये दूसरी रिपोर्ट भी है मेरे पास। पत्थर व फूल, पत्ती, कमल के फूल की आकृति, त्रिशूल। अरे रिपोर्ट अभी विशाल बोल रहे सिंह थे। ने आप जो अभी बोल रहे कोर्ट थे में मानेंगे। दिए,
अभी जो बोल रहे थे विशाल सिंह मानेंगे। ने कोर्ट में अरे अभी बोल रहे रिपोर्ट थे आप। सील है, वहां कोर्ट में, सेशन कोर्ट में औरंगजेब का असर अभी भी है। चक्रपाणी महाराज, औरंगजेब का असर अभी भी है। चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी का महाराज, दूध पानी का पानी हो जाएगा। चक्रपाणी महाराज, बहन साहब कर रहे हैं। हो गया, हो गया, हो ये गया। रहा ना। शिवलिंग पर, शिवलिंग का जो दूध चढ़ाया जाएगा उस पर महंगाई हो रही है, उस पर आपसे बात नहीं होगी। आप चढ़ाएंगे दूध? उस पर चर्चा नहीं होगी। आप चढ़ाएंगे दूध? मैं देता हूं, कितने रुपए लीटर हो, मैं लाके टैंकर देता हूं, चढ़ाएंगे? मैं आपको देता हूं कि मैं, अरे सर सुनिए, शिवलिंग पर दूध की बात कर रहे हैं ना असादी साहब, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, असादी साहब एक मिनट, मैं स्पॉन्सर, एक मिनट सुनिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। असादी साहब कह रहे हैं शिवलिंग पर चढ़ाने वाला दूध इतना महंगा हो गया, मैं लाके देता हूं टैंकर, चढ़ाएंगे? अरे ये चढ़ाएंगे, हाँ या ना? क्यों बच्चे वाली बात, क्या फतवा जारी हो जाएगा? चढ़ाएंगे? फिर आप मत चिढ़ाइए शिवलिंग पर दूध पर। महिलाओं को दीजिए जो पूजा करने जाती है। चक्रपाणी महाराज, शिवलिंग पर पूजा करने जाती है। चक्रपाणी महाराज, ऑडियो बंद, बस हो गया। चक्रपाणी महाराज, डाउट ये है जो अनुराग भदौरिया, अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि वहां पर लड़ाई तो सिर्फ श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर थी, फिर ये सौंप देने की बात कहां से आ गई? फिर ये मंदिर जो है उसका रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की बात कहां से आ गई? चक्रपाणी महाराज, जो डर है मेरे ख्याल से सबको। देखिए अमन जी, मैं देख रहा हूं, अतिकुर रहमान जी का मैं सुन रहा था, 21वीं सदी की साइंटिफिक भारत बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर अगर बन रहा है अयोध्या में तो साइंटिफिक भारत नहीं बनेगा, बल्कि राम भक्तों पे रामनवमी के दिन जब पत्थर चलाए जाते हैं, ये इनकी भारत चाहते हैं। जब ज्ञानवापी पे जब भगवान शिव निकलते हैं, वो भारत इनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन लव जिहाद हमारी हिंदू बच्चियों के साथ लफंगे कर रहे हैं, और गुड्डू और राजू नाम बदल के, वो उनका भारत चाहते हैं। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पे हम बात करते हैं, वो इनको साइंटिफिक भारत नहीं लगता है। जबकि हमारे कृष्ण जन्मभूमि वो रमजान महीने में औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया और सैकड़ों हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, नरसंहार किया, वो भारत इनको अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम अधिकार मांगते हैं तो इनके पूर्वजों को 2-2 दिनार में धर्मांतरण करवा दिया, बहनों को 1-1 दिनार में धर्मांतरण करा दिया। ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन हम ही से हमारी जान लेने पे अतिकुर रहमान बैठे हुए हैं, औरंगजेबों के समर्थन में बैठे हुए, ये भारत चाहते हैं। लेकिन जो है ये मूक बगिरों को धर्मांतरण कराया जाता है, वो भारत इनको चाहिए कि मूक बगिरों का ब्रेन वॉश करके आत्मघाती दस्ते तैयार करवाते, वो भारत चाहिए। जो जेएनयू से लेके हर जगह देश विभाजन के नारे लगाते हैं, वो भारत चाहिए। जामा मस्जिद के नीचे हमारे देवी देवताओं को दफन कराया औरंगजेब ने कहा करके, वो उनके पुस्तक कह रहा है। वो अगर हम मांगते हैं देवी देवताओं को, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह अकबर कर करके लोगों का गर्दन काट रहे, वो भारत चाहिए इनको। या आखिर कौन सी साइंटिफिक बात, कौन सी वैज्ञानिक भारत? आप हम अगर जो राम जी का नाम लेते हैं, वो भारत आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं ना सादी जी, ये जामा मस्जिद की लड़ाई कहां से आ गई भाई? लाउड स्पीकर नहीं, जामा मस्जिद की लड़ाई कहां से आ गई? अब ये नया आप जो है चक्रपाणी महाराज, आपने जामा मस्जिद का जिक्र क्यों किया भाई? लड़ाई मत काशी की हो रही है, आप जामा मस्जिद क्यों पहुंच रहे हैं? अरे अमन जी 1-2 जख्म नहीं हिंदुओं के लिए, 1-2 जख्म नहीं। अरे आपके पास बहुत जख्म है, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कांपते। अरे दर्द बेचारा, अरे हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहना चाहता है। इतिहासकार शाही मुश्ताक, अमन जी ये बोलने दे नहीं रहे, अरे बोलने दो मेरे भाई। मैं जानता हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे को भी मार दो, मैं जानता हूँ आप मेरी हत्या करा दो भाई। आप तो हिंसा करने वाले लोग को हमें मार दो, लेकिन हम सच्चाई बोलते रहेंगे। आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तो आपको दुश्मन मानता नहीं, लेकिन आप औरंगजेब की तरफ मेरे खड़े हो मेरे को हत्या करने के लिए। मैं जानता हूँ मौलवी साहब, आप तो मेरे अपने हो, लेकिन आप अपने खून के प्यासे हो। आप तो हमारे भाई थे, लेकिन आप हमारे खून के प्यासे हो। कितनी दुर्भाग्य है, जब मैं अपनी देवी देवताओं का अधिकार मांगता हूँ तो आप खून के प्यासे हो जाते हो। आप फतवा जारी कर देते हो, आप पूरी तरह से आप जान लेने को तुल जाते हो। मैं जानता हूँ, अरे जो रहीम है, जो रहमान, अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी देवी देवता को आपने जामा मस्जिद में दबा के रखोगे? कोई भी अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी की देवी देवता को आप? और हाँ, एक मिनट, असादी जी किसके लिए लड़ रहे हैं? औरंगजेब के लिए? अरे हम हिंदुस्तान, हम हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सबूत देखिए, ये सबूत कोर्ट का फैसला है। अरे फिर वही आपने दीवार दिखा दी जो मस्जिद के आगे है,
जो मस्जिद के आगे देखिए, दीवार नहीं, है, ये उसको देखिए, दिखा दी। ये अरे ये मस्जिद के आगे की दीवार दिखा दी आपने। ये मस्जिद की दीवार नहीं है, भव्य मंदिर हमारे मोदी जी ने बनवा दिया कॉरिडोर, जहाँ पूजा कर आए योगी जी भी। ये आगे का हिस्सा है मस्जिद का होता, मस्जिद का हिस्सा ऐसा होता है, ये आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा ऐसा कैसे? सिंगार गोरी की तरफ की जो दीवार है, हाँ। ये वो दीवार है। तो आप विशाल सिंह से तो क्या बार-बार मस्जिद पूछ की रहे दीवार हैं। मंदिर वाली हो सकती है? जब मेरे यहाँ है, मेरी मस्जिद की ऊपर मंदिर की दीवार रखी वो भी हुई है। फिर वो भी मंदिर होगा इसका हमारा मतलब? भाईचारा है, वो हम भी उसको भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहते। है। वो भाईचारा है, हम बिगाड़ना नहीं वो चाहते। भाईचारा ये हम क्या है? बिगाड़ना नहीं चाहते वो भाईचारा भाईचारे ये को। क्या है? हमारी ये क्या हुजूर? मस्जिद भी ये अच्छी गौरी है, श्रृंगार क्या मंदिर है? भी अच्छा है, ये आदर फूल माला करते है, हैं, ये कमल, सम्मान ये करते हैं। ये नाग अरे कहाँ से आ गया सुनिए, सर? सुनिए कहाँ से नाग अरे आ गए? सुनिए कमाल है। अरे ये आपकी आस्था है, मतलब हमारी हम उसका आस्था है। आदर आस्था नहीं तो करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य है। सम्मान करते हैं। पान, ये गौरी कमल, श्रृंगार गौरी घंटी, वाली दीवार शेषनाग, है। ये हमारी आस्था ये है। मस्जिद की नहीं है, ये श्रृंगार हम गौरी यही तो की कह रहे हैं, मस्जिद वो की है। नहीं है। मस्जिद हम इसके यही तो पीछे कह रहे हैं। है। अच्छा, आप समझने की ऐसा कोशिश दीजिए, कीजिए। मस्जिद ऐसा की दीजिए। नहीं है। एक मिनट अरे समझने की एक मिनट मैं कोशिश समझा रहा हूँ, कीजिए। आप एक मिनट में समझा एक उदाहरण क्या दो। मस्जिद एक की मिनट, दीवार एक मिनट। पर एक मंदिर होता है कभी? अरे भाई वो नंदी हाँ, की बताइए। तस्वीर लाई है, हाँ लाइए, नंदी की हाँ, वो आ जाएगी आ जाएगी, आप हाथ बोलिए जोड़ के बोलिए। पूजा करेंगे। चलो अरे आइए। देखिए नंदी जी की जो वो तस्वीर नंदी जी के लगी दर्शन है, करना ये- चाहते हैं भैया साहब। ये हम देखते हैं दिल्ली में और यूपी में भी और हरियाणा में भी, पंजाब में भी। पेड़ के नीचे नंदी जी को बिठाया जाता है, शिवलिंग को स्थापित किया जाता पेड़ के है। नीचे नंदी जी कहाँ? गलत चलिए ना हाँ, मेरे साथ। गलत कहाँ पे हुआ अरे ये? आप चलिए ना, नहीं चलिए आप दूर न नंदी जाइए। शिवमुखी दीनदयाल है। उपाध्याय मार्ग पर नंदी चलिए। शिवलिंग मुखी होते अरे हैं हमेशा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर चलिए, मैं दिखाता हूँ पेड़ के नीचे विराजमान कर दिया है ये हमारे नंदी अपमान जी। है ये। नहीं देखिए ये सुनिए, गलत है। मैं ये आदर गलत सम्मान है। के साथ कह रहा ये गलत है। हूँ। अरे मैं आदर सम्मान के हमारी साथ आस्था कह के रहा साथ हूँ। खिलवाड़ नहीं ना मैं नहीं करता। आप उल्टा नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं आप कर उल्टा रहा। क्यों बोल रहे मैं हैं? ये कह रहा हूँ, आप बोले जा रहे हैं, अरे हम सुने जा नंदी जी रहे का सुनिए। अरे आप सुनने की क्षमता अच्छा रखिए। एक मिनट में अनुराग अनुराग और अनुराग अरे और नंदी जी और शिवलिंग जी जहाँ स्थापित अरे है। सर अच्छा ये भोले उसकी बाबा समा- ने ये फुहारा बना दिया अरे आपने। सुन ले यार, फिर वही नहीं, आप नहीं आए यार, आप सुनने की चलिए तो चलिए हो गया हो गया। सुन रहे हैं, अनुराग आप अनुराग सुन रहे हैं। अनुराग अनुराग और शलभ एक कमेंट मुझे वाइंड अप करना है। आगे बोले बाबा। एक मिनट अनुराग ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अनुराग ये तस्वीर आप तक पहुंची है? कि जो तस्वीर एक है, मिनट रुकिए। मंदिर नुमा मस्जिद, अनुराग भाई आपको नहीं तो खो रहा अब 1 घंटे में आपको भी पता लग गया वो मंदिर है। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है कि असली संविधान, मुद्दों से जनता का और ध्यान कुछ नहीं। भटकाना, नफरत की राजनीति करना। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरएससी के संविधान से नहीं। ये चूंकि असली मुद्दों से, मैंने कहा ना, जब हम लोग बातें करते रहते हैं तो हिंदुस्तान में कितनी चीजें बिक रही हैं। सोचिए आप, सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिकी जा रही है, रेलवे बिकी गई, एयरलाइंस बिकी गई, यहाँ LIC बिकी जा रही है। कौन सी ऐसी यूनिट है जो बिक नहीं रही है भाई? सब तो आप बेचे दे रहे हो। इधर हम लोग को उलझा रखा है कि हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहे, उधर अपना लगातार बिकता रहे पूरा सब कुछ। हिंदुस्तान की सारी चीजें बिकती चली जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को इसको गर्म करके रखना है। इससे छूटेंगे तो अभी लग जाएंगे ताजमहल से छूटेंगे तो चले जाएंगे लाल किला छूटेंगे, लगेंगे साहब, लगेंगे और गली शलभ अमनी आपका जनता की कंक्लूडिंग कमेंट, समस्या से सबका कोई ऑडियो लेना बंद। देना नहीं है। शलभ अमनी वो क्या अनुराग की शिकायत है, आखिरी 30 सेकंड है। महंगाई मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये ऐसे मुद्दे। शलभ असल में समाजवादी पार्टी और अनुराग भदौरिया आजकल आसमानी किताब पढ़ने लगे हैं, और आसमानी किताब पढ़ने के चलते इनको ना बाबा भोलेनाथ नजर आ रहे हैं, ना बाबा भोलेनाथ का अपमान नजर आ रहा है, ना वजू खाने में कैसे उनको रखा गया ये नजर आ रहा है। जरा ये तमाम साहब बैठ के ज्ञान दे रहे थे, वो उनको दूध तमाम साहब जो बैठ के ज्ञान दे रहे थे, जरा इनसे पूछेगा कि औरंगजेब का जो फव्वारा था वो कैसे चलता था। बहुत साइंस बता रहे थे, ये बिना बैटरी के, बिना बिजली के कौन सा फव्वारा चलता था। तो ये तो फव्वारा चलाने वाले जो लोग हैं, इनकी दृष्टि से जब पर्दा हटेगा तो इनको पता चलेगा कि जो एक कालखंड में आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ है, आप भी हम ही में से हैं। ये जरूर है कि तलवार के आगे। धन्यवाद। 100 बात की एक बात।